क्या कहते हैं उसे, डॉट गेम। डॉट गेम मतलब ऐसे सर्कल सर्कल है बहुत सारे, और हम दूर से उस पर वो डॉट फेंकते हैं, उससे एकाग्रता और जागरूकता बढ़ती है। एकाग्रता और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह निशानेबाजी का प्रयास या अभ्यास हमने करना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम ने किसी प्राणी पर निशाना साधकर अपने हुनर का विकास नहीं किया, बल्कि उन्होंने वस्तुओं पर निशाना साधकर इसका विकास किया था। इस तरह से बचपन में ही हमें दिखाई देता है कि उनका व्यक्तित्व इतना सुलझा हुआ और इतना समझदार था। वो किसी से डरते नहीं थे, अपने मित्रों का विरोध करने से नहीं डरते थे, किसी से प्रश्न पूछने से नहीं डरते थे। जब उन्हें ब्राह्मण आचार्य पढ़ाने आते थे, वेद पढ़ाते थे, तो उस समय वो अपने आचार्यों को प्रश्न पूछ कर परेशान करते थे। उनकी बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिनका कोई तर्क नहीं होता था, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता था। तो सिद्धार्थ गौतम उनको प्रश्न पूछते थे कि ये कैसे हो सकता है, इसे आप सिद्ध करके दिखाइए। यदि आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो मैं इस बात को नहीं मानता। इस तरह से वो स्टैंड लेते थे। तो ये सिद्धार्थ गौतम की बचपन की बातें हैं जो हमें बताती है कि वो बड़े ही निडर थे, बहुत ही चिंतनशील, संवेदनशील थे, और किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो उससे घबराते नहीं थे, प्रश्न उपस्थित करते थे। मित्रों से भी वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखते थे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम बड़े डरपोक हो गए हैं। हमारे मित्र जो बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं, भले ही हमारा मन नहीं मान रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मित्र हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कितने बैकवर्ड हैं, हम कितने दलित हैं, हमारे सोच में कितना पिछड़ापन है, इसलिए वो जो कर रहे हैं करते हैं। कौन कौन सी बातें करते हैं, हम मित्रों के साथ में सिगरेट पीते हैं, हम मित्रों के साथ में शराब पीते हैं, हम मित्रों को दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, केवल दिखावे के लिए। और इससे हम अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को खराब करते हैं और अपनी सेहत को भी खराब करते हैं। तो इस तरह से हमने नहीं करना चाहिए। जो सही है उस पर डटे रहना चाहिए। ये कोई पिछड़ापन नहीं है। क्या शराब नहीं पीना पिछड़ापन है? सिगरेट नहीं पीना पिछड़ापन है? आजकल कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही हो रहा है। ये पिछड़ापन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा अच्छा व्यक्तित्व दर्शाता है। आजकल ये जो फैशन बन गई है, इसको हमें नकारना चाहिए। अगर हमारा मित्र कुछ गलत सलाह दे रहा हो, गलत कर रहा हो, तो उसे हमें नकारना चाहिए। यदि आप सही मायने में बुद्ध को मानते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, तो उनका अनुकरण हमें उनके बचपन के इन प्रसंगों से ही करना पड़ेगा। हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा या अन्य का नुकसान होता हो। और सामाजिक नज़रिया हमारा स्पष्ट होना चाहिए। समाज में जो कुछ भी अन्यायपूर्ण बातें हो रही है उसका हमें विरोध करना चाहिए। पहले तो उस पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और फिर उसका अगर गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए। प्रश्न उपस्थित करने चाहिए। हमारी जो भी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमने हमारे प्रश्नों को लोगों के बीच में रखना चाहिए। ये हमें बुद्ध तथागत गौतम के बचपन की बातों से पता चलता है। आज मैं यहीं पर रुकूंगी। बहुत गंभीरता से आपने मेरी बातों को सुना। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये बातें। इस तरह से हमारे बच्चे भी अपने चरित्र में सुधार लाएंगे, हमारे बड़े भी इस बात को समझेंगे कि बच्चों के सामने सही काम करे, सही बोले, सही आदर्श रखे, तभी वो हमारा सही अनुकरण करेंगे और अपना कल्याण साधेंगे। इतना ही बोलकर मैं यहाँ रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।